ईशान देव सवितरुदुर्तान् पराशुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम ब्रज प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं, 10 त्रिष्टु छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दशांश हैं त्रसदस्यु पौर कुत्स्य, और इसके देवता भी त्रसदस्यु हैं। अब संबंधित सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। शीर्षक है साधना के चरम पद पर पहुँचे साधक की आत्मानुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ममद्विता राष्ट्रं क्षत्रियस्य विश्वाजोर्विश्वे अमृता यथा नः क्रतुं सचन्दे वरुणस्य देवा राजा मिकृष्टेरुपमस्य भव्रेः। यह सूक्त दार्शनिक सूक्त है। 1 से 6 मंत्र तक विशेष रूप से अध्यात्म से जुड़े हैं, और इसलिए इस विषय में भूमिका रूप में थोड़ा जान लेना, दृष्टिकोण को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। तभी मंत्र की गहराई में जो अध्यात्म छिपा है उसका सही बोध हो पाएगा और आनंद भी मिल सकेगा। तो पहले हम ऋषि का परिचय और देवता का परिचय जान लें। इस प्रथम मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं वो त्रसदस्यु पौर कुत्स्य हैं। तो पौर कुत्स्य तो इसलिए कहा जाता है कि ये पुरकुत्स्य नामक ऋषि के पुत्र थे त्रसदस्यु, और त्रसदस्यु एक ऋषि हैं। अगर नाम की व्याख्या करें तो हो सकता है कि जिसने दस्युओं को, लुटेरों को, डाकुओं को, दानवों को त्रस्त कर दिया हो, त्रसदस्यु है। अगर अध्यात्म में इसका अर्थ लें तो हृदय में जो लुटेरे बनकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और द्वैत भाव, यह मेरा यह तेरा जो प्रपंच फंसा हुआ है, इसको जो त्रस्त कर दे, नष्ट कर दे, वो त्रसदस्यु है। तो मेरा इसके जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो भी त्रसदस्यु हैं, और जो देवता हैं वो भी त्रसदस्यु हैं। तो पुरकुत्स्य ऋषि के सुपुत्र त्रसदस्यु को 1 से 6 मंत्रों तक देवत्व प्राप्त है। यही ऋषि भी हैं, देवता भी हैं। इन्होंने अपनी ही स्तुति की है, इसलिए इसको आत्म सूक्त भी कहा जाता है। और उस दृष्टि से जैसे सायण ने कहा है कि यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसका वाक्य होता है यानी मंत्र रचना जिसके द्वारा की जाती है, शब्दबद्ध मंत्र होता है जिसके द्वारा वो ऋषि है। और या तेनोच्यते स देवता, और उस मंत्र द्वारा जिसके विषय में कहा जाता है वह देवता होता है। तो इस दृष्टिकोण से ये देवता भी हैं, क्योंकि त्रसदस्यु के विषय में कहा जा रहा है, उनकी ही स्तुति की जा रही है, उनकी ही विशेषता बताई जा रही है। इसलिए त्रसदस्यु ही मंत्र दृष्टा ऋषि भी हैं और वही देवता भी हैं। तो वे अपनी ही स्तुति कर रहे हैं। अतः ये अपनी स्तुति करना तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो तो फिर मतलब दोष में आ जाता है। लेकिन जब आत्मविस्तार हो जाता है तब जो कहा जाता है वह फिर क्षुद्रता की सीमा से परे एक व्यापक दृष्टिकोण वाला ब्रह्मचिंतन वाला रूप हो जाता है। जैसे कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैत का जो है वह प्रसिद्ध वाक्य है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो मनुष्य तो बहुत छोटा है, जीव की ब्रह्म समान, लेकिन जब आत्मबोध हो जाता है तब अपने में व्यापकत्व का अनुभव होता है। और जैसे बूंद जब तक अलग है तब तक तो वह बड़ी दयनीय है,
लेकिन जब समुद्र में मिल जाती है तो फिर उस समुद्र बन जाती है। बूंद समानी समुद्र में सो कत खोजी जाए, तो वही दशा है। तो जब आत्मबोध हो जाता है, आत्मविस्तार हो जाता है, सर्वम खल इदम ब्रह्म की भावना आ जाती है, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होने लगती है, जो अद्वैत का बीज मंत्र है, तो फिर वह विकथन नहीं रहता। विकथन माने आत्मकथन, आत्म प्रशंसा या अज्ञान नहीं रह जाता है। तो यहाँ जो ये त्रसदस्यु है वही देवता भी हैं। देवता इसलिए हैं कि उनमें देवत्व की, आत्म तत्व की अनुभूति हो रही है। तो अब जिस मनुष्य को आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है वह ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म विदो ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, शुद्ध रूप को समझ लेता है, वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। फिर उसमें और जो तुम हो वही मैं हूँ, फिर उससे निकल पड़ता है तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बस उसको सोचते सोचते बस वही हो जाता है। फिर आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, ज्ञान का तिमिर छट जाता है। यही जो है वो ब्रह्मानुभूति है। तो इस मंत्र को समझने के लिए हम पहले आदि गुरु शंकराचार्य के इस प्रसिद्ध वाक्य को, छंद को समझ लें, जो कि जब उनके गुरु ने पूछा कि हमारे पास आए हो तो तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न च प्राणी पादो, न च पंचवायु, न च सप्तधातुर, न च पंचकोशा, न वाक पाणिर, न च उपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई आप गुरुजी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, तो मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो मैं जागृत आत्मा हो गया हूँ और सच्चिदानंद रूप ब्रह्म हो गया हूँ और वही शिव तत्व हूँ। क्योंकि न च श्रोत्र नेत्र, न तो मैं श्रोत्र माने कान हूँ, न जिह्वे न मैं जिह्वा हूँ, न च घ्राण नेत्र, न तो मैं घ्राण इंद्रिय माने नासिका हूँ, न तो नेत्र हूँ, न च व्योम भूमिर, न तो मैं आकाश तत्व हूँ, न मैं भूमि हूँ, न मैं तेज हूँ, न वायु हूँ, मैं सब मिलाकर के सच्चिदानंद रूप पर ब्रह्म हूँ। मेरा यह परिचय है। क्योंकि हम कहते हैं नहीं कि यह मेरा शरीर है, तो जब मेरा शरीर है तो मैं और शरीर अलग होगा। सब यह मेरा हाथ है तो मैं हाथ तो नहीं हूँ, यह मेरा पैर है तो मैं पैर तो नहीं हूँ। तो कहने का मतलब जो कह रहा है कि यह मेरा घर है तो मैं घर तो नहीं हूँ, घर मुझसे संबंधित है, माने मैं उससे विलग कुछ हूँ। तो वही उन्होंने कहा कि न च प्राण नेत्र, न मैं प्राण हूँ, न मैं नेत्र हूँ, न च पंचवायु, मैं जो पंचवायु शरीर में होते हैं जो वह भी नहीं हूँ, न च सप्त धातु, मैं 7 धातुएँ जो हूँ रस रक्त मांस आदि वो भी नहीं हूँ, न च पंचकोशा, जो अन्नमय मनोमय ये कोश होते हैं 5, वो भी मैं नहीं हूँ, न वाक पादो, न मैं जिह्वा हूँ, न मैं बोलने वाला जिह्वा हूँ, न मैं पाणी हूँ हाथ हूँ, न मैं दोनों पैर हूँ, न च उपस्थ, उपस्थ माने लिंग, न मैं लिंग हूँ, न च पायु, न मैं गुदा हूँ। इन सब से विलग मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। मेरा परिचय यही है। तो अब यह द्वैत भावना है। तो संसार में दुख का कारण मैं तय तोर मोर तय माया, यही बस कीन है जीव निकाया, सारा संकट यह मेरा और तेरा में है। जब मेरा और तेरा मिट जाता है तो फिर सारा घेरा प्रपंच का अपने आप छट जाता है। तो यही जो भावना है अद्वैत वाली, वो इस मंत्र में विलसित है। भाषा मतलब आदि भाषा है संस्कृत की, इसलिए थोड़ा गहरे में जाना पड़ता है, लेकिन अनुभूति जो होती है अद्वैतवाद की वो इसमें है। और इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर के बाद में जो अद्वैत सिद्धांत आज विकसित हुए हैं, जिसमें कि द्वैत रहता ही नहीं है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, तो सब कुछ वही हो जाता है। तो उसी की अभिव्यक्ति इसमें है और इसी दृष्टिकोण से हमें
अर्थ करना होगा। तो त्रसदिषु जिनको कि आत्मबोध हो गया है और जिन्होंने यह समझ लिया है कि हम शरीर हैं न शरीर के अंग हैं, हम इनसे भिन्न एक सच्चिदानंद रूप परमात्मा हैं, जो तू है वही मैं हूँ, इस भावना से सिक्त यह मंत्र है। अब वह आत्मानुभूति से सिक्त ऋषि कह रहा है, जो कि ऋषि भी है और दिव्यानुभूति के कारण देवता भी बन गया है, क्योंकि आत्मा तो दिव्य है, वो तो स्वयं परमात्मा का अंश है। तो जब वो माया का या मैं तय तोर मोर तय माया यही बस कीन्हे जीव निकाया, जब भेद छट जाता है तब फिर दोनों एक हो जाते हैं। जब सागर में बूंद मिल जाती है तो वह भी सागर बन जाती है। उसी प्रकार से यह अनुभूति है। तो वह जागृत आत्मा कह रही है कि यथा विश्वे अमृता नः, अमृता माने देवता, नः माने हमारे, ये विश्व देवा मानी जितने समस्त देवता हैं वो नः सब हमारे हैं, यानी जैसे सभी देव मेरे हैं, यानी मैं सभी देवों के ऊपर का देव हूँ। विश्व आयो, आयो कहते हैं प्रजा को, मनुष्य को, सभी मनुष्य, विश्व माने समस्त मनुष्यों पर अधिकार चलाने वाला मैं हूँ, यानी ब्रह्म परमात्मा जो है सब पर राम कीन्ह चाहे सो हुई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। तो राम ही सब पर शासन करते हैं, उन्हीं की इच्छा चलती है, परमात्मा ही जो चाहता वो होता है। तो वही वो अनुभव करके कह रहा है कि विश्व आयो, सभी मनुष्य मेरे ही अनुशासन में चलने वाले हैं। मम क्षत्रिय से, मुझ रक्षक के, क्षत्रिय माने यहाँ वर्ण नहीं है, क्षत्रिय वर्ण नहीं है, बल्कि क्षत्रिय है रक्षक का, क्योंकि क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति है क्षतात किलत त्रायत, जो किसी वस्तु को विनष्ट होने से बचा ले, वही क्षत्रिय है। तो मैं ही निर्दोषों को नष्ट होने से बचाने वाला हूँ। तो मेरे ही क्षत्रियत्व में, मेरे ही संरक्षकत्व में सारा संसार चलता है। द्विता राष्ट्रम, दो तरह के जो राष्ट्र हैं, दो तरह के राष्ट्र कौन है, एक दिव्यलोक और एक भूलोक। तो जो दिव्यलोक है जो और जो भूलोक है, भूलोक के अतिरिक्त जो दिव्यलोक हैं जिसमें कि अनेक लोक लोकांतर ब्रह्मांड व्याप्त हैं, वे सब मेरे ही स्वरूप हैं और सब मेरा ही है। देवा जितनी दिव्य शक्तियां हैं, देवता हैं, वे सभी मेरे हैं। वरुण से क्रतुम सचनते, मैंने मुझ वरुण की आज्ञानुसार ही सब चलते हैं। तो वरुण तो एक देवता भी है दिव्य, और वरुण का अर्थ होता है कि वर्णीय, यानी जो स्वीकार करने योग्य, जो सबके द्वारा स्वीकृत हो, जिसकी अनुशासन, जिसकी महत्ता को सब मानते हैं, जिसका वर्ण यानी जिसका पूजन, जिसकी उपासना, जिसको श्रेष्ठ सब लोग मानते हैं, वो परमात्मा, वो वरुण रूप परमात्मा मैं हूँ। मेरी ही आज्ञानुसार सब कुछ सृष्टि का प्रपंच चल रहा है। कृष्णे माने प्रजाओं के पास, उप माने समीप, जो ब्रवेह माने जो द्रव्य है, धन है, चाहे विद्या धन हो, चाहे बुद्धि धन हो, चाहे सांसारिक सोने चांदी का धन हो, रत्न धन हो, वो सब मुझसे ही संबंधित है और मेरे ही धन का सब उपभोग करते हैं। राजामी, मैं उन सभी वस्तुओं, रत्नों, धनों का राजा हूँ, स्वामी हूँ। राजामी पर यहाँ हम चाहें तो देख सकते हैं नाम धातु, राजा से राजामी, माने सब पर मेरा राजत्व चल रहा है, सब पर मेरा अनुशासन चल रहा है, तो मैं ही सबका राजा हूँ। तो वो जो आत्मानुभूति करके परमात्मा बन गया है, वह आत्मा, वो उस आत्मा की यह उक्ति है कि परमात्मा स्वरूप मुझ जागृत प्रबुद्ध आत्मा के सभी किंकर हैं, सब देव मुझ परमात्मा के ही अंश हैं, सभी पर मेरा ही अधिकार है, सबका रक्षक मैं ही हूँ। द्विलोक तथा भूलोक दो राष्ट्र हैं, सब पर मेरा अधिकार है। मुझ वर्णीय परमात्मा की आज्ञा में समस्त देव चलते हैं।
समस्त प्रजाओं के और उसके पास रहने वाले धन वैभव का स्वामी मैं हूँ। सब कुछ मेरा है, जो कुछ है सो मेरा है। सर्वम, वही कहा नहीं गया है कि जो कुछ है सो मेरा है, यानी सर्वस्व सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से यह अद्वैत भावना के जागृत हो जाने पर जो आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है, आत्मा स्वयं में परमात्म तत्व अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करने लग जाता है, उस समय जो अभिव्यक्ति होती है उसी से समझना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मा से मतलब परमात्मा को लेना चाहिए, क्योंकि जब माया का पर्दा हट जाता है, माया माने ज्ञान दूर हो जाता है, तो मैं तय तोर मोर तय माया सब यही बस कीन है जीव निकाया, तो वो सारा प्रपंच मिट जाता है। तो उसी की अनुभूति है, उसी को छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से कहा गया है, मुझ परमात्मा के देव सकल अर्धकृत सब मेरे द्वारा हैं। मुझ परमात्मा के देव सकल अधिकृत सब मेरे द्वारा हैं। मैं ही सबका रक्षक, अवनी अंबर दो राष्ट्र हमारा है। वर्णीय मान मेरे अधीन, वर्णीय मान मेरे अधीन, चलते सब मेरे अनुगामी। संपूर्ण प्रजा जन का, क्यों ही उनके धन का मैं ही स्वामी। ओम मेरे प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा तस्दस्यु पौर कुछ से, देवता तस्दस्यु, छंद तष्टुप है, शीर्षक है साधना के चरम पर पहुँचे साधक की आत्मानुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहं राजा वरुणो मह्यन्तान्यसूर्याणि प्रथमाधारयन्ता क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजा विकृष्टेरुपमस्य भौरेः। इस दूसरे मंत्र में भी आत्मानुभूति का कथन है। जब आत्मा से अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो उस समय जो दिव्यानुभूति होती है, आत्मा में परमात्मा की छाया पड़ने लग जाती है और वह आत्मा स्वयं को शरीर से बंधा हुआ न मान करके मुक्तात्मा बन जाती है। तो उस समय की अनुभूति का इसमें भी कथन है। तो अब वह प्रबुद्ध आत्मा जो कि अपने में परमात्मा तत्व का पूर्ण अनुभव कर रही है, वह अपनी अभिव्यक्ति को इस प्रकार से दे रही है कि हम राजा वरुणा, मैं ही राजा वरुण हूँ अथवा वर्णीय सबका स्वामी हूँ। वरुण का अर्थ हुआ वर्णीय माने स्वीकार करने योग्य। वरुण एक देवता हैं, तो चाहे ये भी कह सकते हैं कि भिन्न मत समझो, मैं ही राजा वरुण हूँ अथवा मैं ही वर्णीय राजा हूँ, शासक हूँ संसार का, पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का। और मह्यम माने मेरे लिए ही, प्रथमा असूर्याणि, मेरे लिए सृष्टि के संचालन के सदुद्देश्य से सब देव अपने सामर्थ्य को धारण करते हैं। यानी देवों में जो सामर्थ्य है वो सब मेरे ही सामर्थ्य का विभक्तिकरण है, वितरण है, मेरे ही सामर्थ्य का प्रसार है सब में। और धारयन्ति, सभी हमारे ही बल को, मुझ ब्रह्म के बल को ही, मुझ आत्मा के बल को ही धारण करते हैं। देवा वरुणा से क्रतुम, जो देव हैं और जो उनमें वर्णीय गुण हैं, वर्णीय शक्तियां हैं, वो सब मेरी ही हैं। और कृष्टेह माने प्रजाओं के पास, उप माने समीप, कृष्टेह उप, जो प्रजाओं के समीप या उनके पास धन वैभव रत्न आदि हैं, वो सब उनके नहीं हैं, वो सब मेरे ही हैं। और मैं ही राजामि, मैं ही सारे सृष्टि का शासक हूँ, शासन करने वाला हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मागधा कस्य धनम, जैसा कहा गया है यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में कि जो कुछ है वो सब उस परमात्मा का है, मेरा है। इसलिए उसको अपना समझ करके उपभोग मत करो, उसे उसी की देन समझ करके अपने को ट्रस्टी ऐसा मान करके उसका उपभोग करो।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत, यह पूरा संसार जो है उस ईश्वर का है और तुम्हारा नहीं है, तुम उसके केवल सेवक मात्र हो या रक्षक मात्र हो। जैसे बैंक है नहीं, बैंक में धन रहता है अथाह और उसको बांटा जाता है, जो होता है उसका देने वाला क्लर्क या बैंक मैनेजर, तो उसे वो समझता है कि धन मेरा नहीं है। जिस दिन वो समझ लेता है कि धन मेरा है, उस दिन वो अपराधी हो जाता है, गमन का दोष उस पर सिद्ध हो जाता है और उस पर हथकड़ी पड़ जाती है। उसी तरह से दंड तरह तरह के मिलने लगते हैं। जब प्राणी यह समझ लेता है कि यह सब कुछ मेरा है और उसी में जब उलझा हुआ वो फंसा रह जाता है, तो दंड का पात्र बन जाता है। दंड कैसे मिलता है? अशांति के रूप में, अज्ञान के रूप में, लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी के रूप में, कभी कभी आत्महत्या तक बात बढ़ जाती है, खून कत्ल हो जाता है, तो यही सब दंड है। तो दंड जो संसार देता है, शासन देता है, वो तो हथकड़ी डाल करके जेल में बंद करके, लेकिन जो परमात्मा दंड देता है, रोग में, शोक में, विवाद में, झगड़ा में, टंटा में, लठ लठाइत में, मारे पीठ में, सब वो दंड ही दंड है। तो वही कहा जा रहा है कि मैं ही शासक हूँ, मैं ही वरुण हूँ, मैं ही वर्णीय देव हूँ और सब देव मेरे ही सामर्थ्य से बल भरे हुए हैं, यानी उनमें जो बल है वो मेरा ही बल है। समस्त देव मुझ वर्णीय परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलते हैं। स्वतंत्र कृत्य करने का किसी को अधिकार नहीं है। समस्त प्रजाओं और उनके पास जो निहित धन है वो सब मेरा ही है, उसका मैं ही स्वामी हूँ। कोई भूले, यह मत भूल करके सोचे कि मैं इसका अधिकारी हूँ। सब कुछ परमात्मा का है और सब कुछ परमात्मा का है और मैं ही परमात्मा रूप हूँ। क्योंकि जब, जैसा पहले कहा गया है कि आत्मबोध हो जाता है तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, उसका प्रबोध हो जाता है। तो इन मंत्रों में, सभी मंत्रों में, लगभग 6 मंत्रों में यही भावनाएं दोहराई गई हैं। कहने का ढंग अलग हो गया है लेकिन भाव वही है। तो मैं ही राजा हूँ, सब में मेरी ही तो शक्ति समाई है, मेरी ऊर्जा सब देवों में फैली देती दिखलाई है। संपूर्ण देवमंडल मुझ ईश्वर की आज्ञा का अनुगामी, सारे जन मंडल का, उनके धन का मैं एकमात्र स्वामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशादश पौर कुछ से हैं, देवता त्रसदस्यु हैं और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है साधना के चरम पर पहुँचे साधक की आत्मानुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहमिन्द्रो वरुणस्ते महित्वोर्वेगभीरैरजसे सुमेके त्वष्टे एव विश्वा भवनानि विद्वान् समयेरजं रोदसी धारयन् च। इसमें भी उसी जागृत आत्मा के आत्मबोध का कथन है, जिसमें प्रबुद्ध आत्मा परमात्मा के रूप में सब कुछ अपना समझती है, सर्वत्र अपना ही प्रसार देखती है, उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है, वो परमात्मा में मिल करके परमात्मा बन जाता है। तो आत्मा का यह प्रबुद्ध रूप इसमें भी दिखाई दे रहा है और इस स्वरूप में सर्वत्र जो कुछ देव शक्तियाँ हैं, जो कुछ प्रचार प्रसार है, जो कुछ धन वैभव है, वो सब प्रतीत होने लगता है उसी का है। फिर उसे न तत्र शोकः तत्र कः शोकः कत्र मोहः एकत्वमनु पश्यता, फिर जो एकता को देखने लगता है, उसके पास शोक कहाँ, उसके पास मोह कहाँ, उसका विस्तार इतना हो जाता है कि वही जिस ओर देखता है वो अपने को ही पाता है। आत्मा की छाया सर्वत्र दिखाई पड़ती है और फिर उसे आत्मा और परमात्मा, जगत में, शत्रु में, मित्र में कोई भेद नहीं रह जाता। तो जैसे गीता में भी वो स्थिति जब आती है तो फिर सर्वम खलु इदं ब्रह्म हो जाता है। गीता में भी है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभयसिनी शुचिचौ शुभाके च पंडिता समदर्शिनः। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि गाय हो, हाथी हो, सुनि माने कहते हैं कुत्ते में
शपाक माने चांडाल में जो पंडित यानी आत्मज्ञानी हैं वो एक ही रूप देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभेशिनी शुनिचे शपाके चा पंडिता समदर्शिन, तो फिर उसमें एक तत्व ही दिखाई पड़ता है। तो वही बात इसमें भी कही गई है, कहने में थोड़ा अंतर आ गया है शब्दों में, लेकिन बात वही है। तो वह जागृत आत्मा, प्रबुद्ध आत्मा जो कि अपने में परमात्मा तत्व का दर्शन करके स्वयं में परमात्मानुभूत कर रही है और यह सोच रही, यह उसे बोध हो गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो वह फिर कहने लगता है अहम इंद्र वरुण, मैं ही सर्वश्रेष्ठ देव इंद्र हूँ, मैं ही वरुण हूँ, महित्वा उर्वी, अपनी महिमा के कारण मैं विशाल हूँ। उर्वी, उर्वी कहते हैं, वैसे उर्वी तो धरती को कहा जाता है, जगत उर्वीयत गुर्वी, लेकिन उर्वी धरती को इसीलिए उर्वी कहा जाता है कि बहुत विशाल है, बहुत फैली हुई है। जिस ओर जाइए चलते जाइए था उसका नहीं मिलता है, कहाँ तक कितनी दूर तक फैली हुई है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया उर्वी। उर्वी माने होता है विस्तार, विस्तृत। तो पृथ्वी का विशेषण है, या पृथ्वी को उर्वी कहा भी जाता है, लेकिन यहाँ जो है वो विशेषण के हिसाब से ही कहा गया है। तो उर्वी माने धरती, धरती माने विस्तार। तो वो कह रहा है कि महित्वा उर्वी, मैं आत्मा से मैं परमात्मा रूप में बना हुआ आत्मा का दिव्य रूप यह अनुभूत कर रहा हूँ कि यह मेरी महिमा का विस्तार है, और यह जो महिमा है वही चारों ओर फैली हुई है, और मैं ही चारों ओर व्याप्त हूँ, मैं ही विशाल हूँ, क्योंकि मेरी महिमा विशाल है। तो महित्वा उर्वी, मैं अपनी महिमा के कारण विशाल हो गया हूँ, परम व्यापक हो गया हूँ। गंभीरे, मैं बहुत गंभीर हो गया हूँ, मेरे गहराई का कहीं था नहीं है। सुमेके ते रोदसी, सुंदर रूप वाले दिलोक और भूलोक, सब कुछ मैं ही हूँ। सुमेके माने स्वरूप, सुंदर रूप वाले। रोदसी, रोदसी शब्द जो है वो धरा और गगन दोनों के लिए आता है। शब्द रोदसी एक है, लेकिन उसमें धरा गगन अथवा दिलोक भूलोक दोनों का समावेश हो जाता है। सुमेके ते रोदसी यानी सुंदर रूप वाले दिलोक और भूलोक मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है यह दिलोक और भूलोक। विद्वान, विद्वान माने ज्ञानी, मैं ही सब कुछ जानने वाला ज्ञानी हूँ। मैं क्षुद्र बुद्धि वाला या संकुचित विचार वाला या संकुचित धारणा वाला या संकुचित परिवेश वाला एक बद्ध जीव नहीं हूँ, वरन मुक्त आत्मा हूँ। मैं सर्वत्र अपना ही स्वरूप देख रहा हूँ। त्वष्टा इव, मैं त्वष्टा बन गया हूँ। त्वष्टा कहते हैं जो सृष्टि को रचता है, वो त्वष्टा है। त्वष्टा एक वैदिक देवता भी हैं। तो मैं अब सृष्टि का रचनाकार बन गया हूँ और मैंने ही सारी सृष्टि की रचना की है। विश्वाभुवनानि, सारे जो लोक हैं वो सब ऐरेयम माने मेरे द्वारा ही प्रेरित हैं, यानी मेरे ही आज्ञा के अनुसार ही संपूर्ण लोकों में सारा कार्य चल रहा है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन गया हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप बन गया हूँ। जागृत आत्मा हो करके मैं परमात्मा में मिल करके उसकी परम शक्ति भत्ता से युक्त होकर के एक दिव्यानुभूति कर रहा हूँ, एकत्व का अनुभव पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। और तत्र को मोह कह शोका है एकत्व मन पश्यता, जो सब एक रूप देखने लगता है, फिर उसको कहाँ मोह है, कहाँ शोक है, कहाँ ज्ञान है। तो वही स्थिति आत्मा की है। वह आत्मा अपनी अनुभूति प्रकट करते हुए कह रहा है कि विद्वान, सब कुछ जानने वाला मैं हूँ। त्वष्टायु माने उस रचनाकार परमात्मा की तरह मैं ही सब कुछ रचना करने वाला हूँ। विश्वाभुवनानि सम ऐरेयम, सारे विश्व माने संपूर्ण, भुवन माने लोकों से प्रेरणा, समस्त लोकों को प्रेरणा मुझसे मिलती है। ऐरेयम माने प्रेरक, संपूर्ण लोकों संपूर्ण प्राणियों का प्रेरक मैं हूँ। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा संसार के सभी प्राणी व्यवहार करते हैं, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। रोदसी धारयम, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी या भूमंडल और व्योममंडल, धरा गगन, धारयम, इन दोनों को मैं ही धारण करता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। मेरा क्षुद्र आत्मा वाला, क्षुद्र जो मायाग्रस्त या अज्ञान से ढका हुआ आत्म रूप रहता है वो समाप्त हो गया है। मैं जीवात्मा नहीं रह गया हूँ, मैं परमात्मा रह गया हूँ। इसलिए मैं अपनी दिव्य अनुभूति में कह रहा हूँ, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि यह जो रोदसी है, द्यावा और पृथ्वी है, धरा और गगन है, वो सब मेरा है और मैं ही उसको धारण किए हूँ, मैं ही इसको संचालित कर रहा हूँ। तो मैं ही इंद्र और वरुण हूँ। अपनी महिमा के कारण मैं अत्यंत विशाल हूँ,
मैं ही समस्त दिलोक और भूलोक में व्याप्त हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ। त्वष्टा देव के समान समस्त भुवनों का प्रेरक एकमात्र मैं ही हूँ। मैं द्यावा पृथ्वी को धारण करता हूँ। मैं ही समग्र देव हूँ। मैं ही सर्वशक्तिमान परमात्मा हूँ। मैं ही इंद्र वरुण हूँ। मैं निज महिमा से अतिशय विशाल। मैं सर्ववेत्ता हूँ। मैं ही हूँ यह अवनि अंबर विशाल। मैं सृष्टा त्वष्टा देव सदृश प्रेरणा लोक में भरता हूँ। द्यावा पृथ्वी इन दोनों को मैं ही तो धारण करता हूँ। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषभ और कुछ त्रसदस्यु हैं। देवता त्रसदस्यु और छंद त्रिशुफ है। शीर्षक है साधना के चरम पर पहुंचे साधक की दिव्यानुभूति आत्मानुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहमपो अपिन्वमुक्षमाणाधारयन् दिवं सदनरतस्य रतेन पुत्रो अदितेररताभो तत्रिधातु प्रथयद्विभौमा। इस चौथे मंत्र में भी अज्ञान मुक्त अथवा माया मुक्त जीवात्मा के पर ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाने पर जो दिव्य अनुभूति होती है उसी का कथन है। अहम यानी मैं प्रबुद्ध आत्मा जो कि परमात्मा स्वरूप हो गया हूँ। मैंने यह जान लिया है कि उक्षमाणा अपह अपिन्वम। उक्षमाणा माने सिंचन योग्य जो जल है। अप माने जल, उक्षमाणा माने सिंचन योग्य। जो सिंचन योग्य जल है जिसकी वृष्टि होती है उसको बरसाने वाला मैं ही हूँ। दिवम धार्यम, दिव माने दिन या सूर्य। सूर्य को भी आकाश में स्थापित करने वाला मैं हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप में सूर्य को आकाश में संसार को पृथ्वी को चलाने के लिए, प्रकाश देने के लिए, उसमें जीवन दान देने के लिए मैंने ही सूर्य को गगनमंडल में स्थापित किया है, द्युलोक में स्थापित किया है। ऋतेन अदिते पुत्र, मैं आदित्य के पुत्र आदित्यों का स्वरूप हूँ। और ऋतावा, मैं ही नियम के हिसाब से सत्य के अनुसार संसार का संचालन करता हूँ। जो ऋत का सिद्धांत है मेरा ही रूप है। मैंने ही ऋत यानी परम सत्य शाश्वत सत्य का सर्जन किया है जिसके के अनुसार सारा संसार, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड चल रहा है। मैंने विश्व के नियमों को निर्धारित किया है, स्थापित किया है। वे सारे नियम जो कि सृष्टि को चला रहे हैं, जिनसे एक सृष्टि की व्यवस्था है, व्यवस्थित रूप से जो कुछ संचालन हो रहा है उससे मेरी ही शक्ति कारण हो रहा है। उत माने और, त्रिधातु भूमि, तीनों लोकों की जो सृष्टि है, जो दिव्य लोक की, अंतरिक्ष लोक की, मर्त्य लोक में जो सृष्टि है, जो प्राणी मात्र हैं, उन सब का संचालक, उन सब का प्रेरक मैं ही हूँ। और मैंने ही विप्रथयत उनको विस्तार दिया है। जो भांति भांति के जीव जंतु रंग बिरंगे हैं, या जो वनस्पतियाँ हैं, जो सटरस है, जो विविध प्रकार से सृष्टि का विस्तार है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि त्रिलोक में जो विस्तार है सृष्टि का, प्राणियों का जो स्वरूप है, उन सब का निर्धारण करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही अब प्रबुद्ध आत्मा बनकर अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव कर रहा हूँ और मैं अपने को सर्वत्र विस्तृत पा रहा हूँ और अपने अपार अथाह महिमा का, शक्ति मत्ता का मैं अनुभवन कर रहा हूँ। तो मैं ही सिंचन योग्य जल की वृष्टि कराने वाला हूँ। मैंने जल के निवास स्थान अंतरिक्ष में सूर्य को स्थापित किया है। मैं ही आदित्य के पुत्र देवमंडल के रूप में सृष्टि का नियमित संचालन करता हूँ और मैं ही तीनों लोकों में फैली सृष्टि का विस्तार करने वाला हूँ। सभी प्राणियों को प्रेरणा देने वाला हूँ। सभी प्राणियों के प्रारूप को, कृत्यों को, कर्मों को स्थापित करने वाला हूँ। उनके भिन्न भिन्न स्वभाव, गुण और रूप रंग का निर्माता एकमात्र मैं ही हूँ। तो मैं ही सिंचन योग्य नीर की वर्षा करता आया। मैं ही सिंचन योग्य नीर की वर्षा करता आया। मैंने ही रविमंडल को नभ मंडल मध्य टिकाया। आदित्य पुत्र बन देव रूप में नियमित विश्व चलाया। मैंने ही त्रिलोक में विस्तृत सृष्टि जाल फैलाया। ओम वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष पौरुपुत्र देवता त्रसदस्यु और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है साधना के चरम पर पहुँचे साधक की आत्मानुभूति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मान्नरस्वश्वा भाजयन्तो मां भृताः समरणे हवन्ते कृणोम्याजिम् मघवाहमिन्द्र इयर्मिरेणुमभिभोज्योजाः। इस पांचवें मंत्र में भी पूर्ववत आत्म तत्व के विस्तार का कथन है। जब मायावृतात्मा अथवा अज्ञान से आवृत जीवात्मा में जब यह अनुभूत होने लगती है कि वह संकुचित शक्ति वाला जीव नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, तो फिर जो उसमें दिव्य अनुभूत होती है उसी का कथन इसमें भी है। तो ऋषि त्रसदस्यु ने आत्मबोध द्वारा जो चिंतन और ब्रह्मत्व की अनुभूति का दर्शन किया, उसी के विवृति, उसी के कहानी या उसी की अनुभूति का कथन इस मंत्र में भी है। तो सुअश्वाह, सु माने श्रेष्ठ, अश्वाह माने अश्व घोड़े, वाजयंतः नराः, जो उत्तम घोड़ों पर चढ़ करके युद्धभूमि में वाजयंतः माने भिड़ जाते हैं, शत्रुओं से लड़ने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं, तो शक्ति प्राप्ति हेतु माम हवन्ते, मुझ प्रबुद्ध आत्मा अर्थात परमात्मा बने मुझे ही बुलाते हैं। यानी मैं परमात्मा हूँ और मेरा ही स्मरण करते हैं। कौन लोग? जो सुंदर अश्वों को लेकर के युद्ध भूमि में उतरते हैं और वाजयंतः माने युद्ध करने लगते हैं, शत्रुओं से भिड़ जाते हैं, ऐसे योद्धा मनुष्य मुझे ही बुलाते हैं शक्ति संपन्नता हेतु। समरणे माने संग्राम में, वृताः माने शत्रुओं से घिरे हुए, जब वे शत्रु के द्वारा घिर जाते हैं, उनके प्राण पखेरु संकट में पड़ जाते हैं, तो माम हवन्ते, वे मुझ परमात्मा का ही आवाहन करते हैं। मैं आत्मा परमात्मा बन गया हूँ, कोई भेद नहीं रहा, तो मुझ परमात्मा का ही वो आवाहन करते हैं अपने संरक्षण के लिए। कब? जबकि वे शत्रुओं द्वारा युद्ध में घिर जाते हैं, उनके प्राण संकट में पड़ जाते हैं, तो माम हवन्ते, मुझको ही बुलाते हैं, मेरा ही आवाहन करते हैं। मघवा इंद्र अहम, मघवा माने धन संपन्न, इंद्र अहम माने मैं ही हूँ। इंद्र कोई मुझसे अतिरिक्त नहीं है, मैं स्वयं इंद्र हूँ, और मघवा माने धन संपन्न इंद्र हूँ। ऐश्वर्यशाली स्वामी मैं ही हूँ, समृद्ध सकल समृद्धियों का इंद्र रूप मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, मैं ब्रह्म रूप हूँ। आजिम कृणोमि, मैं ही संसार में विकृतियों से युद्ध करता हूँ और विरोधी शक्तियों को परास्त करके धरती पर संतुलन स्थापित करता हूँ। अभिभूति ओजाह, मैं शत्रुओं को परास्त कर और उन योद्धाओं में ओज तेज भर देता हूँ, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों से निपट सकें। और रेणुम इयर्मि, मैं ही युद्ध में जो है वो शत्रुओं के छक्के छुड़ाता हूँ, उनकी धूल उड़ा देता हूँ, उनकी भूसी उखेड़ देता हूँ। तो उत्तम अश्वारोही वीर योद्धा रणकाल में मुझे ही सहायतार्थ बुलाते हैं, मुझसे ही शक्ति प्राप्त करने हेतु मेरी ही प्रार्थना करते हैं। संग्राम में शत्रुओं से घिर जाने पर, प्राणों के संकट में पड़ जाने पर, वे शत्रुओं से घिरे हुए योद्धा मेरा ही स्मरण करते हैं, संरक्षण हेतु मुझे ही बुलाते हैं। मैं ऐश्वर्यशाली शक्तिमान स्वामी इंद्र हूँ, मैं ही शत्रु पराभव करता तेजोबल युक्त परम शक्ति संपन्न परमात्मा हूँ। युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ा देने वाला मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से सर्वत्र जो कुछ है वो मैं ही हूँ,
मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि और तत्र को मोह कह शोका है कतुमन पश्यता। जो सर्वत्र एक तत्व देखता है उसको कहाँ मोह और कहाँ शोक रह जाता है। जब बूंद बिलानी समुद्र में तब कित खोजी जाए। अब मैं वो बूंद नहीं रहा हूँ जिसको चींटी भी सोख ले। अब मैं वो सागर बन गया हूँ जो सबको डुबो सकता हूँ, पृथ्वी को भी का भी स्वरूप में अपने भीतर समेट सकता हूँ। तो मैं अब दिव्य शक्ति संपन्न महासागर बन गया हूँ, मैं बूंद नहीं रह गया हूँ। उत्तम तो वही है, उत्तम अश्वारोही वीर योद्धा रणकाल में मुझे बुलाते हैं। संग्राम में शत्रुओं से घिर जाने पर, संकट में प्राणों के पड़ जाने पर मेरा ही आह्वान करते हैं। मैं ऐश्वर्यशाली शक्तिमान स्वामी इंद्र हूँ, शत्रु पराभव करता तेजोबल युक्त मैं युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ा देने वाला हूँ। मैं अल्पशक्तिमत्ता से दूर हो गया हूँ, परम शक्ति संपन्न परमात्म स्वरूप हो गया हूँ। उत्तम अश्वारोही योद्धा रण में मुझे बुलाते हैं। उत्तम अश्वारोही योद्धा रण में मुझे बुलाते हैं। अर्घ से घिर मुझे पुकारते हैं। रक्षण वे मुझसे पाते हैं। मैं बल वैभव का स्वामी हूँ, मैं बल वैभव का स्वामी हूँ। मैं दुष्ट दलों को हराता हूँ। मैं तेजो बल से युक्त शत्रु के छक्के सदा छुड़ाता हूँ। मैं तेजो बल से युक्त शत्रु के छक्के सदा छुड़ाता हूँ। इस प्रकार से त्रसदृश्य ऋषि जिनकी की आत्मा जागृत हो चुकी है, जो आत्मबोध कर चुके हैं और आत्मा में परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, उनकी जो है अल्प शक्तिमत्ता समाप्त हो गई है। उनमें परम ब्रह्म तत्व का समावेश हो गया है और यही अनुभूति है। और इस स्थिति को सभी जन साधक प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य मैं तय तोर मोर तय माया यह बस किन्हें जीव निकाया, वो अपने को बंधा हुआ पा रहा है। तो इस विषय में अधिक क्या कहा जाए, बस यही संदेश है कि अपने में जो है वो जो क्षुद्र तत्व है, आत्महीनता है, उसको दूर करके विराटत्व का अनुभव करो। तो फिर ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म तत्व को समझ लेता है, स्वयं ब्रह्म बन जाता है। और तत्र को मोहा का शोका है कतमन पश्यता। तो संसार से और उसके कष्टों से छुट्टी पाने का उपाय न धन है, न दौलत है, न द्रव्य है, न पद है, न अन्य कोई साधन है, न राज है, न पाट है, केवल आत्मज्ञान है। तो इसलिए यदि शोक से, मोह से, कष्ट से कोई उबरना चाहता है तो आत्म तत्व का बोध करे, अपने में विराटता लावे, फिर उसका जो क्षुद्रत्व है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य में अल्पबोध होता है तभी वह अपने में निरीहता पाता है, अपने में शक्तिहीनता पाता है। जब शक्ति संपन्न हो जाता है तो हीनता समाप्त हो जाती है। तो शक्ति से मतलब यहाँ हुआ कि आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल के से बढ़कर कोई बल नहीं है। इसलिए ऋषि के इस संदेश को हम ध्यान में रखें और आत्मबल के विकास की चेष्टा करें। हमें सुखी न धन कर सकता है, न दौलत कर सकती है, न घर द्वार पूर्व परिवार कर सकता है, न राजपद कर सकता है, न ऊंची से ऊंची पदवी विद्या पाने पर हमें सुख मिल सकता है। हम सदैव जो हैं वो अपने को क्षुद्र ही मानते रहेंगे और प्रतिद्वंदिता में अपने को कहीं न कहीं पीछे पाते रहेंगे। क्योंकि ये देखिए, आगे देखिए तो आपको कितना विस्तार है नहीं पता चलेगा, और पीछे देखिए तो भी विस्तार की कमी नहीं है। तो कहने का मतलब, जब तक व्यक्ति में आत्मबोध नहीं होगा तब तक वह अपने को पीछे ही पावेगा, क्योंकि कहीं न कहीं वह पीछे की पंक्ति में है। वह जब देखेगा आगे तो फिर आगे अंतहीन अंतरिक्ष पड़ा है, पीछे भी अंतहीन है। तो इसलिए समत्व दृष्टि लाओ, सही दृष्टि लाओ, सही दर्शन करो। तत्र को कह मोह को शोका है कत मन पश्यता। हम जब अपने को सीमित कर लेते हैं तभी कष्ट में की भंवर में पड़ते हैं और गोते खाते रहते हैं। सुख कभी नहीं मिल पाता है। सुख मिलेगा जब तो आत्मबोध से मिलेगा, यही ऋषि कहना चाह रहा है और वह अपनी आत्मा व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर कोई यह मतलब अहंकार वाली युक्ति नहीं है कि जो मैं चाहूँ कर डालूँ, मैं जिसको चाहूँ बना डालूँ, जिसको चाहूँ बिगाड़ डालूँ। यह तो अज्ञानता का लक्षण है, तुच्छता का लक्षण है। जब वो शक्ति आ जाती है तो फिर ये
तो यह अभिव्यक्ति जो है वो आत्मा अभिव्यक्ति है। परमात्मा जो है वह विशाल है, अखंड है, अनंत है, दुख से रहित है। तो जब जीव उस स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर वो सर्वत्र सुख ही सुख का अनुभव करता है। उसमें जो हीनता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि दुख का कारण हीनता की भावना है। वो कहीं न कहीं अपने को हीन पाता है और वो यही हीनता उसे दुख देती है। और जब वह विराट हो जाता है तो फिर उसे दुख नहीं रह जाता है। तो इस तरह से हम इसी भाव की छाया में मंत्र को जानें और मनन करें, क्योंकि मननात् त्रायते मंत्र है, जो मनन करने से रक्षण दे वही मंत्र है। तो इन सब को हम मनन करें, चिंतन करें और इस पर चलने का अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यासेन तो वैराग्य, तो अभ्यास और वैराग्य से ही जो है वो सुख मिल सकता है। तो वैराग्य का अर्थ हुआ कि संसार को छोड़ देना नहीं, वैराग्य का अर्थ हुआ कि उसके वास्तविकता को समझ करके अनावश्यक वस्तुओं से अपने को अलग रखना, प्रपंच में न पड़ना, यही आत्मानुभूति है। और उस आत्मानुभूति में फिर कहीं कुछ अभाव रह ही नहीं जाता है।